नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द वेक्टर, हमें यहाँ पर वेक्टर्स दे रखे हैं आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमें ये दे रखा है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। देन हमें यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जब आपके पास वेक्टर्स गिवन हो और ये दे रखा हो कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो डिटर्मिनेट वैल्यू है वो आपके पास इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर आपके पास जो ये वेक्टर है आप इनको कॉलम बनाकर लिख सकते हैं या फिर आप इनको रो बनाकर लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर 2 0 k आपके पास है तो मैं इनको यहाँ पर एज ए कॉलम ही लिख रही हूँ। तो 2 0 k, फिर आपके पास सेकंड जो कॉलम बनेगा वो 3 -1 और 5 बनेगा, और थर्ड जो बनेगा वो 5 -1 और 1 बनेगा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी, लेकिन हम इसकी सीधी डिटर्मिनेट वैल्यू निकाल रहे हैं और लीनियरली डिपेंडेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब इसकी जो डिटर्मिनेट की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आएगी। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकालनी है। तो हम फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 को एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपका यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, -1 और +5। फिर हम यहाँ पर 0 को एक्सपेंड करेंगे। तो आपको पता है आप 0 को एक्सपेंड करोगे तो कुछ भी आए आपके पास ओवरऑल 0 ही आएगा। फिर हम प्लस में यहाँ पर k को एक्सपेंड करेंगे। जब हम यहाँ पर k को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, -3 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस का ये 5 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये आपका 0 है। यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2, तो प्लस में 2k इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर जो है वो 2k इज इक्वल्स टू में -8 हो जाएगा। तो k की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस में 4 आ जाएगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपके पास -4 है। तो आपके पास डी ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इफ 1 - 1 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है 2 by 2 ऑर्डर की। हमें दे रखा है कि ये जो आपके पास आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो एक्स है वो मैट्रिक्स ए मान लीजिए, इस ए मैट्रिक्स का क्या है, आइगन वेक्टर है। ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर हमें दे रखा है। देन हमें यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो देखिए कि जब मैंने आपको आइगन वेक्टर की जब डेफिनेशन करवाई थी वहां पर मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी कि जो आपका आइगन वेक्टर होता है, जैसे आपके पास हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आइगन वेक्टर जो है वो ax इज इक्वल्स टू में λx, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है। तो ax इज इक्वल्स टू में λx होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस निकालेंगे। ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 -3 -n 2n। ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और x हमें दे रखा है 1 -1। ठीक है। इज इक्वल्स टू में लैम्डा, x की वैल्यू क्या है 1 -1। क्लियर है। तो इसमें हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पुट करी हैं। अब हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे रो टू कॉलम। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए -3 रो टू कॉलम करनी है, यहाँ पर कॉलम एक ही तो आपके पास एक ही कॉलम में रिजल्ट आएगा। तो -3 और माइनस का 2n, तो ये आपके पास तैयार हो जाएगा। यहाँ पर लैम्डा आगे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कॉरोस्पॉन्डिंग आपके पास जो एलिमेंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो 1 प्लस में n इज इक्वल्स टू में लैम्डा आ जाएगा और माइनस का 3 माइनस में 2n इज इक्वल्स टू में माइनस लैम्डा आ जाएगा। हम क्या करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का n बचेगा, इक्वल्स टू में आपके पास क्या बचा, 0। दिस इंप्लाइज n की वैल्यू जो है वो आपके पास ये उस साइड जाएगा तो आपके पास प्लस का 2 हो जाएगा। तो यानी कि n की वैल्यू जो है वो आपके पास -2 आ जाएगी। n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स में हमें ये बताना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था, जब मैंने आपको थ्योरी वीडियो करवाई थी उसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फाइंड आउट करने का। 2 by 2 ऑर्डर में भी बताया था और 3 by 3 ऑर्डर में भी बताया था। तो ये हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसमें आपके पास जो शॉर्टकट मेथड है वो ये है कि लैम्डा क्यूब
माइनस में आपके जो साइन है वो अल्टरनेट चलते हैं, पहले ही जैसे यहाँ पर प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू में लैम्डा स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस में आ जाएगा A11 प्लस A22 प्लस में A33। ये आपके पास माइनर वैल्यूज होती हैं और उनका आपको सम करना होता है इनटू में लैम्डा माइनस में A का डिटर्मिनेट इक्वल्स टू में 0। ये आपके पास शॉर्टकट मेथड होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करने का किसी भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैम्डा क्यूब तो आपका एज इट इज आ जाएगा। हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है, मैट्रिक्स हमें गिवन है। देखिए हमें ये मैट्रिक्स जो है वो गिवन है, तो सबसे पहले हमारे पास लैम्डा क्यूब आ जाएगा। फिर हमारे पास है ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए जब हम करेंगे तो देखिए 2 to 4 to 6, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर। फिर हमें यहाँ पर प्लस में करना है A11 प्लस A22 प्लस A33। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर A11 निकालेंगे, तो A11 जब हम निकालेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, आपके पास यहाँ पर डिटर्मिनेट वैल्यू आ जाएगी इस माइनर की। ठीक है, ये माइनर आएगा तो 2 2 जो आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस में 3, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 1। फिर हम यहाँ पर A22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 2 1 माइनस 2 2, ये माइनर बचेगा, इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकालो तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 प्लस हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर A33 की वैल्यू निकालेंगे तो ये एलिमेंट हम एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस 1 1 और 2, इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकालेंगे तो 4 प्लस 1, तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है वो आपके पास टोटल सम कितना हो गया 12, तो 12 इंटू में लैम्डा, फिर माइनस में हमें क्या करना है ए की डिटर्मिनेट वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर ए का डिटर्मिनेट निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेट निकालो, हम फर्स्ट रो को यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो 2 को हमने एक्सपेंड किया तो आपके पास क्या बना 2 2 जा 4 माइनस में 3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास 2 प्लस में 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस में 1 को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास 1 प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 1 बचा, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये आपके पास 5 हो गया, तो आपके पास यहाँ पर टोटल कितना हो गया 15, तो माइनस में 15 इक्वल्स टू में 0। तो ये जो है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ऑप्शन मिला लीजिए यहाँ पर कौन सी इक्वेशन आपकी आएगी, तो देखिए लैम्डा क्यूब माइनस में 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 12 लैम्डा माइनस में 15, तो बी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको जो है वो इस शॉर्टकट मेथड से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। अगर ये शॉर्टकट मेथड आपको नहीं पता तो आपको क्या करना होता है, आपको a माइनस में लैम्डा आई इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनमें से आपको माइनस लैम्डा करना होता है सभी जगह पर, फिर इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकाल लो, फिर करना एक्सपेंड करने के बाद जब आप उसको सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि इफ ए इज नॉन स्केलर नॉन आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर इक्वल्स टू 2। ये क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है और वो जो मैट्रिक्स ए है वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, स्केलर नहीं है और ना ही आपके पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर आपने 11th 12th वाला जो पोर्शन मैंने आपको कहा था करने के लिए, अगर वो आपने कर रखा है तो आपको पता होगा कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप वो वीडियो जरूर कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस और उनसे भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट का चैप्टर आप जरूर करना, 11th 12th वाले पोर्शन में आपको वो मिल जाएगी। तो देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन होती है और उसका जब आप स्क्वायर करते हो तो वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो ए स्क्वायर जब ए के इक्वल आ जाता है तो वो आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। इसमें ये पूछ रखा है कि ए आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, देन हमें यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल पूछ रखी है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। क्लियर है? तो देखिए मैंने आपको जो थ्योरी वीडियो करवाई है उसमें मैंने आपको मिनिमल पॉलिनोमियल की जो है वो डेफिनेशन करवाई थी। क्लियर है? उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई fx पॉलिनोमियल है और वो जो कि आपके पास कैसा होना चाहिए, लोवेस्ट डिग्री का होना चाहिए, जिसमें साथ में कोफिशिएंट जो है वो आपका 1 होना चाहिए, कि fx पॉलिनोमियल लोवेस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 के साथ जब हम उस fx पॉलिनोमियल में a मैट्रिक्स रखें तो वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो आपके पास वो जो पॉलिनोमियल होता है वो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है? तो अब देखिए
हमें यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ए है, यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमें दे रखा है। हमें अब क्या चेक करना है, हमें बाई ऑप्शन जाना है और ऑप्शन में देखना है कि कौन सी ऐसी आपके पास यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें अगर हम ये ए मैट्रिक्स रखें, क्योंकि मैट्रिक्स हमें आइडेम्पोटेंट दे रखी है, तो हम इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम ए मैट्रिक्स रखें तो वो हमें नल मैट्रिक्स आंसर में दे दे। तो देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है एक्स इंटू एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बनेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास, क्योंकि mx से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर mx की जगह पर a मैट्रिक्स रख रही हूं तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस a बनेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका मतलब a स्क्वायर माइनस a करें तो हमारे पास क्या आएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स आ जाएगा, इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a आया है तो यानी कि यहाँ पर तो आपके पास नल मैट्रिक्स नहीं बनने वाला। क्लियर है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है कि x इंटू एक्स माइनस में 1। इतना तो वैसे आप एज्यूम कर भी सकते हो यहाँ से कि a स्क्वायर माइनस a तो आपका यहीं पर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में x। मैं यहाँ पर ये जो आपके पास mx पॉलिनोमियल है इसमें a यहाँ पर रख रही हूँ तो आपके पास a स्क्वायर माइनस a बनेगा और ये किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये जो पॉलिनोमियल बी ऑप्शन वाली जो पॉलिनोमियल हमें दे रखी है, इसमें जब हमने यहाँ पर मैट्रिक्स रखा ए मैट्रिक्स तो वो हमें नल मैट्रिक्स दे रखा है। इसका मतलब ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है यही आपकी क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पर कोई एक ऐसा भी ऑप्शन बन रहा होता जिसकी, क्योंकि यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर 2 बन रही है, अगर 1 पावर की हाईएस्ट पावर होती जैसे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर एक्स हाईएस्ट पावर में बन रहा होता और वो हमें नल मैट्रिक्स दे रहा होता, ठीक है, क्या दे रहा होता, नल मैट्रिक्स दे रहा होता, तो वहां पर जो आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल आती वो आपके पास वो लोवेस्ट डिग्री वाली आती, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ये चीज है कि आपके पास लोवेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्लियर है। जैसे अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में आपके पास जो पॉलिनोमियल बनेगा, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से पॉलिनोमियल बनाएंगे तो 3x3 ऑर्डर की तो आपको पता है यहाँ पर जो ऑर्डर होगा, डिग्री जो होगी पॉलिनोमियल की वो 3 होगी। क्लियर है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना होता है, जो डिग्री 3 है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए लैम्डा क्यूब फिर प्लस में 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा प्लस में 1, इस टाइप से मान लीजिए इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर लैम्डा का कोफिशिएंट 1 है तो तब तो ये आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल जो वो यही रहेगी, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर जब हम लेते हैं तो इसका कोफिशिएंट तो 3 है लेकिन हमें कोफिशिएंट 1 भी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 3 आ जाता और यहाँ पर जो है वो लैम्डा स्क्वायर के आगे 1 आ जाता, तो ये आपके पास ये जो लैम्डा स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा प्लस में 1 ये आपके पास लोवेस्ट डिग्री की बन जाती। और अगर यहाँ पर भी मान लीजिए 2 जो है वो इसके कोफिशिएंट में है, फिर यहाँ पर लैम्डा जो है ये अकेला लैम्डा प्लस 1 होता है, तो लैम्डा प्लस 1 जो है ये आपके पास लोवेस्ट डिग्री की विद कोफिशिएंट 1 जो है वो आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाता। क्लियर है। तो आपको ये चीज देखनी है कि हमें मिनिमल पॉलिनोमियल में लोवेस्ट डिग्री लेनी है और वो जो लोवेस्ट डिग्री है वो कोफिशिएंट 1 रख रहा हो। ठीक है, तो वो आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है। तो जो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए 3x3 ऑर्डर इज गिवन बाय लैम्डा क्यूब माइनस में लैम्डा स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा प्लस में 28, देन ट्रेस ऑफ ए एंड डिटर्मिनेट ऑफ ए आर रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे रखी है, हमें ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है और डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था कि लैम्डा क्यूब माइनस में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू में लैम्डा स्क्वायर, फिर आएगा प्लस में A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू में लैम्डा माइनस में ए का डिटर्मिनेट, यहाँ पर पॉलिनोमियल है तो इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है। अब देखिए ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है तो इसको अगर हम कंपेयर करें इसके साथ तो आपको पता है कि जो लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ट्रेस ऑफ ए होता है। तो जब मैं यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करूंगी तो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 1 है, माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो आपके पास ट्रेस ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर है। 1 आपका वैसे ए सी ऑप्शन में है तो आंसर आपका यही हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर -28 ना आया तो आपके पास नन भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर ए का डिटर्मिनेट कंपेयर करेंगे, तो ए का डिटर्मिनेट माइनस में ए का डिटर्मिनेट, तो यहाँ पर
जो है ये प्लस का 28 है और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो माइनस का ए का डिटर्मिनेट है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेट की वैल्यू -28 आ जाएगी। तो ये आपके पास ए के डिटर्मिनेट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें अगर शॉर्टकट पता है तो हम इनको कंपेयर करके ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेट की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए यहाँ पर 6th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए, हमें ये मैट्रिक्स ए दे रखा है जो कि 2x2 ऑर्डर का है और इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो हमें 4 और 8 दे रखी है। आइगन वैल्यूज को हम λ1 λ2 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब λ1 की वैल्यू हमें 4 दे रखी है और λ2 की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। दो आइगन वैल्यूज हैं क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है। देन हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x और y की। तो देखिए, अगर आपने थ्योरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज करवाई थी। उन प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आइगन वैल्यूज दे रखी हैं तो सम ऑफ द आइगन वैल्यू जो होता है, सम ऑफ द आइगन वैल्यू जो होता है वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यू जो है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। क्लियर है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 प्लस में 8। तो हमें यहाँ पर λ1 और λ2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 + 8 इक्वल टू हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से। ट्रेस निकालेंगे यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को हमें ऐड करना होता है, तो 2 + y। तो 4 8 12 इक्वल्स टू में 2 + y। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 10 आ जाएगी। क्लियर है। फिर मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी करवाई थी। अगर आपने थ्योरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है तो मैंने उसमें आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी, और अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ रखी हैं तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवाई थी, यहां से आपके पास y की वैल्यू आ गई। एक प्रॉपर्टी नेक्स्ट ही प्रॉपर्टी थी जो कि आपकी मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड थी। वो ये थी कि अगर आपको आइगन वैल्यूज दे रखी हैं तो उनकी जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो ए डिटर्मिनेट के इक्वल होती है। क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन करो तो 4 × 8 इज में डिटर्मिनेट निकालो। तो ए का डिटर्मिनेट जब मैं यहाँ पर निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा 2y - 3x। ये डिटर्मिनेट वैल्यू आ गई। तो 2y - 3x। y की वैल्यू हमारे पास 10 है, माइनस में 3x, तो ये हो जाएगा 20 - 3x। यहाँ पर हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू में 20 - 3x। ये इस साइड यहाँ पर आएगा तो आपके पास 12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में माइनस का 3x। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर x इज इक्वल्स टू में 12 में -3 3 4 12। तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो -4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास -4 और y की वैल्यू आपके पास 10। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर आपको दोनों प्रॉपर्टीज याद हैं कि अगर आपको आइगन वैल्यूज दे रखी हैं तो जो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज होता है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होती हैं वो आपके पास ए डिटर्मिनेट के इक्वल होते हैं। तो अगर दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होंगी तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लेट ए बी अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर 1। तो देखिए 7th नंबर क्वेश्चन आपको मैं यहीं पर करवा देती हूँ। हमें दे रखा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और जिसमें सारी एंट्री जो है वो 1 है। तो 1 एंट्रीज की हमारे पास सारी क्या है, एंट्रीज हैं। तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सभी एंट्री 1 है। हमें दे रखा है कि बताओ कि इनमें से आइगन वैल्यूज कौन सी होंगी। हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें बताना है कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो इसके लिए अभी जो हमने यहाँ पर ये मेथड यूज किया बाय ऑप्शन, हम यहाँ पर इस मेथड से जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या आएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास 3 आएगा, 1 + 1 + 1। ट्रेस आपके पास क्या आया, 3 आया। अब हमें ऑप्शन देखने हैं कि ऐसी कौन सी यहाँ पर आइगन वैल्यूज हैं जिनका सम जो है वो 3 बन रहा है, क्योंकि जो आपके पास आइगन वैल्यूज होती हैं उनका जो सम है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 3 है, तो यहाँ पर बाई ऑप्शन देखो कि आपके पास 3 जो है वो कहाँ पर बन रहा है। तो देखिए ये आपके पास 3 वैल्यू दे रहा तो ये ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर नहीं बन रहा तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर 3 बन रहा है तो ये ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर 3 नहीं बन रहा तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। तो बी और डी ऑप्शन आपके यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब बचे ए और सी। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो आपके पास जो डिटर्मिनेट की वैल्यू जो होती है वो आपके पास λ1 × λ2 × λ3, यानी कि जो आपके पास, क्योंकि यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का तो 3 यहाँ पर आइगन वैल्यूज होंगी तो वो उनकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा।
तो ए का डिटर्मिनेट निकालो, तो यहाँ पर सारी एंट्रीज 1 1 है, तो ए का डिटर्मिनेट यहाँ पर 1 को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास 0 ही होगा, यानी कि ए के डिटर्मिनेट की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। तो यहाँ पर देखो जब हम तीनों आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं बनेगा, यहां पर जो है वो आपका 0 बनेगा, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। 8th नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है। तो फर्स्ट दे रखा है कि इफ आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कि आई जो है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर एन का, देन रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू में एन। हमें ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक होगी वो जिस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर की होगी। तो ये मैंने आपको नोट में करवाया था, तो ये जो है वो आपका सही है। हमें यहाँ पर नोट में आंसर बताना है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, हमें दे रखा कि रैंक ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। तो ये जो है वो एज ए प्रॉपर्टी मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि आपके पास जो रैंक होती है रो और कॉलम मैट्रिक्स की वो हमेशा 1 होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है, हमें आंसर नोट में देना है। सी ऑप्शन देखिए कि इफ ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, कि ए और बी आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, देन रैंक ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर इक्वल होगा रैंक ऑफ ए माइनस में रैंक ऑफ बी। तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको करवाई थी, ये भी आपकी सही है। ए माइनस बी जब हम करते हैं उसका रैंक निकालते हैं वो आपका ग्रेटर इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन जो दे रखा है इसमें हमें लेस करके दिखा रखा है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है और इसका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये गलत स्टेटमेंट है और आंसर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन ही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि इफ ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, देन ए इज अ नॉन सिंगुलर, देन रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू। मैंने आपको ये भी प्रॉपर्टीज करवाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ए आपको नॉन सिंगुलर दे रखा है तो जो आपको बी दे रखा है उसके इक्वल आपके पास रैंक ऑफ ए बी आ जाएगा, और अगर यहाँ पर बी नॉन सिंगुलर दिया हुआ होता तो रैंक ऑफ ए बी जो है वो ए के इक्वल आ जाता। तो आपको यहाँ पर नॉन सिंगुलर दे रखी है, उसके अलावा जो दूसरे मैट्रिक्स है उसके इक्वल दोनों की मल्टीप्लीकेशन का रैंक जो है वो आ जाएगा। क्लियर है। 10th नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। हमें लैम्डा आइगन वैल्यू दे रखी है किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए के लिए, देन हमें यहाँ पर आइगन वैल्यू बतानी है ए के इनवर्स की। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी अगर किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा है तब। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या है। अगर आपने थ्योरी वीडियो अच्छे तरीके से की हुई है तो आप इसका आंसर बता देंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है, और ये भी बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।